दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के महान योद्धा और शासक महाराणा प्रताप के बारे में। वो एक साहसी राजपूत राजा थे जिनका इतिहास वीरता और संघर्ष से भरा हुआ है। उनका जन्म 9 मई सन 1540 कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ। वो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे थे। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय था। सन 1540 महाराणा उदय सिंह ने बनवीर सिंह को हराकर गद्दी संभाली। बनवीर सिंह 1536 से लेकर 1540 तक मेवाड़ का शासक था और वह राणा सिंघा का भतीजा भी था। महाराणा प्रताप ने शुरुआत से ही वीरता, दृढ़ निश्चय और न्याय की एक मजबूत भावना प्रदर्शित की, जो उनके जीवन को परिभाषित करती है। एक युवा राजकुमार के रूप में महाराणा प्रताप को युद्ध कला, घुड़सवारी और युद्ध की तैयारी के लिए प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, जो उनके राजा बनने के लिए जरूरी भी था। सन 1572 में महाराणा उदय सिंह की मौत के बाद रानी धीरबाई चाहती थी कि उनका बेटा जगमल मेवाड़ की गद्दी पे बैठे, लेकिन दरबारियों को हमेशा से ही महाराणा प्रताप पसंद थे राजा के रूप में। आखिर दरबारियों की जीत हुई और उन्होंने 54वें सिसोदिया राजपूत शासक के रूप में मेवाड़ की गद्दी संभाली और महाराणा प्रताप कहलाए। महाराणा प्रताप के गद्दी संभालने के बाद जगमल ने बदला लेने की कसम खाई और अजमेर जाकर अकबर की सेना में शामिल हो गए और उन्होंने अपनी मदद के रूप में मुगलों से जहाजपुर नामक शहर को जागीर के रूप में प्राप्त किया। महाराणा प्रताप की सैन्य जीवन की कहानी वीरता, सहनशीलता और अपने लोगों और अपने देश के प्रति अटल समर्पण की थी। उनकी अडिग आत्मा और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण ने उन्हें इतिहास में भारत के महान योद्धाओं में से एक के रूप में अमर बना दिया। अट्ठारह जून 1576 को महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी की लड़ाई में आमेर के मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की सेना के खिलाफ युद्ध किया। मुगल सेना ने विजय प्राप्त की और बड़ी संख्या में मेवाड़ के सैनिकों की हत्या की, लेकिन वे महाराणा प्रताप को कब्जे में नहीं कर पाए। ये लड़ाई गोगुंदा के पास एक सकरिय पर्वतीय मार्ग पर हुई, जिसे राजसमंद के नाम से राजस्थान में जाना जाता है। महाराणा प्रताप के पास लगभग 3000 घुड़सवार और 400 भील तीरंदाज थे और आमेर के राजा मान सिंह के पास लगभग 5 से 10,000 की मुगल फौज थी। दोस्तों, महाराणा प्रताप घायल हो गए थे और एक तीव्र लड़ाई के बाद, जिसमें लगभग 6 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगा, उन्होंने पहाड़ियों में पनाह ली। चेतक घोड़े ने महाराणा प्रताप की जान तो बचाई, लेकिन अपनी जीवन की आहुति देते हुए। दोस्तों, मुगल सेना महाराणा प्रताप या उनके किसी भी परिवार के सदस्य को कब्जे में नहीं कर पाई। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मुगल सेना हल्दी घाटी का युद्ध जीतते हुए भी हार गई। दोस्तों, स्रोतों के अनुसार कहा जा सकता है कि महाराणा प्रताप को भागने में सफलता मिली। हल्दी घाटी के बाद मान सिंह ने एक सप्ताह के अंदर गोगुंदा जीत लिया। उसके बाद सितंबर 1576 में अकबर ने खुद एक सेना का नेतृत्व किया और जल्द ही गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ सभी मुगल शासन के अंदर आ गए। दोस्तों, पंजाब और बंगाल में बगावत के कारण मुगल सेना ने अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगल स्थल पर हमला किया और डाबर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके परिणाम स्वरूप मेवाड़ में सभी 36 मुगल आवास स्थलों का पतन हो गया। अकबर ने मेवाड़ के खिलाफ और कोई अधिक सैन्य अभियान नहीं चलाने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें यह एहसास हुआ कि मुगल सेना का उपयोग अन्य स्थलों पर और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद अकबर लाहौर चला गया और वहाँ पर 12 साल तक रहा, ताकि उसके साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमाओं की स्थिति को बनाए रखा जा सके। मुगल सेना द्वारा मेवाड़ में आगे कोई अधिक अभियान नहीं चलाया गया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने अभियान चलाया और वापस उनके राज्य उनको मिल गए। कुंभलगढ़, उदयपुर, गोगुंदा उनके राज्य में वापस विलय कर गए। उन्होंने ये तीनों शहर वापस मुगलों से जीत लिए। दोस्तों, उन्होंने चावन नाम के एक शहर, जो कि दुर्गापुर के करीब है, वहाँ अपनी नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप की विरासत उनकी जोरदार वीरता, अपने लोग और अपने देश के प्रति अटल समर्पण की एक चमकते उदाहरण के रूप में जीवित रहती है।
उनके जीवन की कहानियाँ पीढ़ियों को प्रेरित करती है और अपने सिद्धांतों के लिए खड़े होने की शक्ति को याद दिलाती है। महाराणा प्रताप इतिहास में एक सच्चे नायक और राजपूत वीर के नाम से अमर हो गए।